बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी चल रही है। हमारा जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका पैसा विदेश ले जाने के लिए, क्योंकि मार्केट गिरेगी, अभी क्रैश करेगी। और देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी है कि अगर आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, मेदिनी ज्योतिष में अगर अच्छी कमांड है तो आप वीकली प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कब कब क्या क्या होगा। कुंडली में 5th हाउस तो स्ट्रांग है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है, कॉम्बिनेशन भी अच्छे हैं। लेकिन कोई ऐसी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा आ गई जो कि सपोर्ट नहीं कर रही है कि भाई इसको तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का कारण बनेगा पैसा। विनाशक में अगर 4 पॉइंट से नीचे है, 3, 2 और मान लो 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे लॉन्ग टर्म में भी, जो बाद में पता चलेगा कि ओह ये कंपनी तो क्रैश कर गई। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग टू यू। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और बहुत तहलका मचाने वाला पॉडकास्ट लेकर आई हूं मैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेनाउंड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। थैंक यू इला, एंड व्यूअर्स को वंदे मातरम, जय हिंद। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक बताती हूँ आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम शेयर मार्केट पे बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट के प्रेडिक्शन आपसे मैं करवाने वाली हूँ आज की क्या होने वाला है आने वाले टाइम में शेयर मार्केट में, क्या होने वाले हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड के रेट्स हम देख रहे हैं बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये सब हम आज पॉडकास्ट में कवर करेंगे। कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई भाई, कहाँ से आप ये प्रेडिक्शन करने लगे कि अच्छा ये क्रैश होगा, इधर शेयर मार्केट उठेगा घटेगा। ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो मैं अराउंड 44.5 का हूँ। 2008 की बात है। इट्स अराउंड सितंबर और अक्टूबर 2008। रिलायंस का आरपीओ आया था उस समय, और उस समय अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो चल रही थी ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास। एंड मेरा भी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा था, आज भी अच्छा एक पोर्टफोलियो लेके चल रहा हूँ मैं। और जब मैंने एनालिसिस किए, बिकॉज मैं डेली एनालिसिस करता रहता था, वीकली एनालिसिस की कौन सी इंडस्ट्रीज उठेंगी, कौन सी नीचे जाएंगी। शॉर्ट भी लगाना होता है कि शॉर्ट प्रॉफिट बुक किया, फिर आप वापस आ गए, फिर उसी शेयर को 20 रुपये नीचे से फिर बाई कर लिया। तो जब मैंने एनालिसिस किए तो मुझे दिखाई दिया कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन उस समय के जुपिटर एंड सैटर्न के दिखाई दे रहे थे। और देखिए, उस समय, आज तो आपने बुलाया है, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, और मैं कैमरा फ्रेंडली था भी नहीं। 1-2 चैनल वालों ने कभी बुलाया भी था, बट आई वाज नॉट कैमरा फ्रेंडली। तो मैंने उस समय ऑर्कुट, शायद आपने भी यूज़ किया होगा। ऑर्कुट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, तो उसमें मेरा एक ब्लॉग चलता था। तो उसमें मैंने ब्लॉग में एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाए, प्रॉपर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन। ऑलमोस्ट कम से कम 3000 वर्ड्स का वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट था एस्ट्रोलॉजिकल, जिसमें मैंने मेंशन किया कि जैसे ही रिलायंस का आरपीओ आएगा उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त तरीके से क्रैश करेगी। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 24,000 पे चला गया है, लोग कह रहे हैं कि अब तो हम बस 30,000, 35, पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले हैं, ये अराउंड 8,000 पे आएगी। और और उन दिनों में मैं मुंबई में था, और मुंबई में मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी कर रहा था। 10 साल मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी में भी लगाए हैं, एंड अभी अपनी कंपनी भी रन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ। कुछ और भी वेंचर्स हैं मेरे, माइनिंग इंडस्ट्रीज। सो जब मैंने एनालिसिस दिए तो मुंबई में येड़ा बोलते हैं पागल को। हाँ, येड़ा हो गया है क्या? तो मुझे बहुत सारे मैसेज और कुछ में कि ये येड़ा हो गया है, कुछ भी कह रहा है, एटसेट्रा दिस दैट। मतलब मेरे दोस्त भी कंपनी में, जिनको मैं टिप देता रहता था, और उन्होंने मेरे टिप से बहुत पैसे कमाए हैं। आज तक मैंने जितने भी लोगों को टिप्स दिए हैं, मान के चलिए कि किसी ने 10 लाख लगाए होंगे तो वो 10 करोड़ बना लिए हैं पेनी स्टॉक्स में। तो जब ये मैंने प्रेडिक्शंस दी और मेरे दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी, बिकॉज सब लोग एंथुसियास्टिक थे कि नहीं अब तो बहुत बड़ा जंप होगा एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। रिलायंस का आरपीओ आया, और जैसे ही लोगों ने वो बाई किया, मैंने भी बुक किया था आईपीओ, और मैंने जैसे बुक किया था, मॉर्निंग ओपन होता है तो मैं ओपन होने के बाद इमीडिएटली मैंने सेल कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना था कि डबल ट्रिपल जाएगा। एंड उसी दिन मैंने जितने भी मेरे स्टॉक्स थे, मैंने 95% मेरे स्टॉक्स रिलीज कर दिए। लेकिन देखिए, होता क्या है कि जब मैंने रिलीज किए तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि कुछ तो गलती हो गई है कैलकुलेशन में। और थर्ड डे भी ऐसे ही लगा मुझे, क्योंकि
मार्केट और ऊपर जा रही थी। थोड़ा सा तो कई बार डाउट होता है कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, बृहस्पति शनि ने धोखा दे दिया। यस, कि मेरी कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो गई, मार्केट ऊपर जा रही है और मेरी कैलकुलेशन अपोजिट जा रही है मेरे कहने पे, और मैंने स्टॉक्स भी बेच दिए हैं, क्योंकि अगर मैं 2 दिन और रखता उन स्टॉक्स को तो 10-12 लाख रुपए का और प्रॉफिट बुक कर लेता था मैं। लेकिन इला 3rd-4th डे में ही मार्केट क्रैश एंड डबल सर्किट सिंगल डे में। मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्तों के बारे में बताऊं तो वो अल्कोहल लगातार पीना शुरू किया, स्मोकिंग करना शुरू किया, बिकॉज डिप्रेशन में चले गए थे कई लोग। बिकॉज जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, जब आप बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं तो लिमिट भी ले लेते हैं कुछ कंपनी से आप, जिन कंपनीज के पोर्टफोलियो आप यूज़ कर रहे होते हैं। लोग फ़ोन कर रहे थे एक्सचेंज में, आपका सैडो कोड जिसमें 32 सेकंड में चेंज होता रहता है, जो आपकी की होती है, उन दिनों में वो होती थी, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। तो आपका डाटा पंच भी नहीं हो रहा था, बिकॉज देयर इज़ अ रूल कि जब आपका लोअर सर्किट लगेगा तो 2 घंटे के लिए मार्केट बंद हो जाएगी। एंड जब मार्केट ओपन होती है आफ्टर 2 आवर्स तो क्या देखते हैं, अगेन डिप। ये नवंबर या अक्टूबर की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस दिन पहले ही दिन डबल सर्किट लगा था लोअर। आप सोचिए, लोअर सर्किट लगना मतलब 5000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में डिप, और कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा लोगों का। मेरे 5% स्टॉक से वो इसलिए रखे थे मैंने क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो मेंटेन भी करना था, क्योंकि आपको याद भी तो होना चाहिए आपने क्या लेना है क्या छोड़ना है। उसके बाद फिर बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, आनंद राठी जी भी आते हैं, वो सेंटिमेंट्स बताते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है, मार्केट विल रिकवर। और मेरे वो ऑर्किड वाले उस ब्लॉग पे बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हुए, कईयों ने पॉजिटिव दिए, कईयों ने नेगेटिव दिए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और बाद में जैसे ही मार्केट और गिरती गई, 14,000 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई थी, तब फिर मैंने भी बाई करना शुरू किया। फिर नीचे बाई करता चला गया और कैन यू इमेजिन 7800 लास्ट टच की है। आप गूगल आउट कर लीजिए कभी भी, आप पुराना आप सेल्स यहाँ से आपकी ये प्रेडिक्शन की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद 2014-15 में 16 में छोटे छोटे जो क्रैश लगते गए, आई केप्ट ऑन प्रेडिक्टिंग। फिर सबसे बड़ा क्रैश फिर मैंने प्रेडिक्ट किया था जनवरी 2020 में, कोविड से मात्र 3 माह पहले। तभी में मेरा पोर्टफोलियो था, मैंने मेरे दोस्तों को सबको भी बता दिया था कि भाई अब ये मार्केट फिर क्रैश होगी तो बी केयरफुल। लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उन दिनों में अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो 5,500 नीचे चली गई थी, लेकिन मैं उन दिनों में मैंने 99% स्टॉक अपने सेल कर दिए। प्रशांत जी, ये कैसे करते हैं आप? एक बार मैं ग्रहों का कैलकुलेशन समझना चाहती हूँ। जैसा आपने बताया बृहस्पति और शनि का कुछ आप देखते हैं। देखिए, शनि देव जी जब भी मकर राशि पे एंड कुंभ राशि पे आते हैं तो करेक्शन करते ही करते हैं, किसी भी टाइप का करेक्शन करेंगे। और जब शनि देव जी रेट्रोग्रेड होते हैं, रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि जो शनि देव जी के जो छूटे हुए काम हैं वो उन कामों को रेट्रोग्रेशन के पीरियड में करेंगे और वो 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वक्री जिसे बोलते हैं, वक्री जिसको कहते हैं हम लोग। एंड सिमिलर कॉम्बिनेशन विद देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति उन दिनों में धनु राशि में चल रहे थे, 2020 की बात करें। शनि देव जी भी धनु राशि में चल रहे थे, और धनु राशि होती है धन की, या तो धन बहुत बड़ा देगी, या धन में जो एक मार्केट में जो गलतियां की हैं कुछ लोगों ने उसका करेक्शन करेगी। तो ये सैटर्न एंड जुपिटर दोनों से आप प्रेडिक्ट करते हैं? बिकॉज सैटर्न आपके 2.5 वर्ष मूव करेंगे एक राशि में, जुपिटर आपके 1 वर्ष मूव करेंगे, और इनका रेट्रोग्रेशन एंड नक्षत्रों में जो ट्रांजिट्स होती है इट मैटर्स अ लॉट। आप मतलब वीकली प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन कौन सी मार्केट्स ऊपर जाएंगी, कौन कौन सी नीचे जाएगी। देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी है कि अगर आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, मेदिनी ज्योतिष में अगर अच्छी कमांड है तो आप वीकली प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कब कब क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा प्रेडिक्शन पे आते हैं। हमने ग्रहों का समझ लिया जी। एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं कहूँ कि आगे आने वाले टाइम का आप शेयर मार्केट का प्रेडिक्ट करें, ऑब्वियसली देखिए ये पॉडकास्ट सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए कैसे आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं, स्पेशली शेयर मार्केट या गोल्ड रेट का, उसके लिए है, सिर्फ नॉलेज के लिए है। इससे आप कोई भी अपना पर्सनल क्या बोलते हैं यूज़ मत करिएगा, बिना जाने समझे सोचे पढ़े। तो ये डिस्क्लेमर मैं एक दर्शकों को देना चाहती हूँ। डिस्क्लेमर में ये है कि देखिए, जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है तो इट इज़ ऑलरेडी अ डिस्क्लेमर, बिकॉज जो भी हम प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं यहाँ पे इट्स बेस्ड ऑन मंडेन एस्ट्रोलॉजी, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर सेबी के रूल अप्लाई नहीं होते हैं मेदिनी ज्योतिष के ऊपर। डेफिनेटली। तो
हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। आपको क्या लगता है आने वाले कुछ महीने में क्या होने वाला है? देखिए आज 9 अक्टूबर है, 2024 है, और बल्कि मैंने आज से एक माह पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी कि अभी करेक्शन होगा। अभी 26 अक्टूबर मुझे मालूम है सैटरडे है उस दिन, ठीक है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली एक डेट निकल कर आ रही है 26 अक्टूबर 2024 की, ये एक मेजर करेक्शन की तरफ इशारा देती है। अब देखिए ना 7 अक्टूबर को अभी क्या हुआ, बहुत सारे लोग परेशान थे, अभी बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया भी। 8 को रिकवरी हुई, 9 को रिकवरी हुई, तो रिकवरी अभी धीरे धीरे हो रही है। बिकॉज मैंने उन वीडियोस में भी पहले भी बता दिया है, खासकर हमारे देशवासियों के लिए, जो हमारे भारतीय हमारे भाई लोग हैं कि, और वो भी कौन लोग जो नए मेंबर्स बनने आ रहे हैं। बिकॉज आज आप देखेंगे बैंकों में डिपॉजिट्स कम हो गए हैं, जो भी उठ रहा है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है। तो एक बहुत बड़ी गेम प्लान है ऊपर जो चल रही है कि करेक्शन धीरे धीरे किया जाए ताकि इस पैसे को खींचा जाए। अब देखिए जो नया प्लेयर्स होगा वो क्या करेगा, उसको लगा कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए, अचानक 80-90 हज़ार का लॉस हुआ, वो सब कुछ बेच के इमीडिएट बाहर आ जाएगा। पैसा किसके पास जा रहा है? द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम सिटिंग ऑन द टॉप। बट देखिए अगर कहीं ये कहें, देखिए किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते आप, बिकॉज जो कॉम्बिनेशन अभी चल रहे हैं, शनिदेव जी वक्री हैं, 15 नवंबर को मार्गी होंगे। अच्छा। देवगुरु बृहस्पति अभी 6 अक्टूबर को वक्री हो चुके हैं, अब 9 फैब 2020 फैब तक ये वक्री होंगे, उस दिन मार्गी होंगे। 25 नवंबर 25 नवंबर 2024 को बुध मरकरी वो भी वक्री होने वाले हैं। तो जिसमें कि 2 डेट निकल कर आ रही हैं, एक तो 26 ऑफ अक्टूबर एंड उसके बाद आपका नवंबर लास्ट का पीरियड, आप मान के चलिए 28 नवंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में एक और 2 दिसंबर के बीच में एक बहुत बड़ा धमाका फिर होगा शेयर मार्केट में। मतलब ये सर्किट में कहूँगा कि इसमें लोअर सर्किट लगने के चांसेस हैं। पर अभी अभी अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम तो ग्रोइंग जीडीपी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, इंटरेस्ट रेट का भी कुछ चल रहा है, यूएस ने तो कम कर दी है, अभी इंडिया भी अभी कम करने वाला है। विद इन मान के चलिए 2-3 दिनों में न्यूज़ आ जाएगी अभी, और इंटरेस्ट रेट जैसे कम होंगे बैंकिंग स्टॉक्स गिरेंगे। और ये प्रेडिक्शन बल्कि आज से मैंने 25 दिन पहले दी थी, जैसे मैंने कहा ना हमारे चैनल में मैं डालता रहता हूँ, बिकॉज लोग मेरे साथ अपडेटेड हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स गिरेंगे, और बैंकिंग स्टॉक्स अभी लगातार गिरेंगे 9 फैब तक। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, ये सिर्फ ग्रहों के वक्री होने से या मार्गी होने से या उनकी दशाएं देखकर, या आप कुछ एक शेयर मार्केट की कुंडली भी बनाते हैं, क्या करते हैं? शेयर मार्केट की कुंडली बनाते हैं जिसमें सर्प तो भद्र चक्कर बनता है। सॉरी क्या? सर्प तो भद्र चक्कर। अच्छा। तो ये एक सिस्टम है बनाने का। ओके। तो उसी के ऊपर से गणना की जाती है कि एग्जैक्ट मार्केट में क्या होने वाला है। और ये वैसी ही कुंडली होती है जैसी आपकी मेरी किसी भी आम इंसान की? नहीं, सर्प तो भद्र चक्कर इज टोटली डिफरेंट, जिसमें संकटा चक्कर भी होता है, तारा चक्र, ऐसे चक्र, मतलब यू नो दिस इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे आम कुंडली बनती है, 12 ग्रह होते हैं, सॉरी 9 ग्रह होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, ऐसे नहीं बनती है। अच्छा। इट्स टोटली डिफरेंट। तो जब ये बनाते हैं हम लोग, फिर हम गणना करते हैं कि अब ये क्या होने वाला है, किस दिशा में मान लीजिए स्टॉक्स गिरेंगे, किस में नहीं गिरेंगे। अभी ये ऐसा सब्जेक्ट है इलाजी, इसमें बहुत बड़ी रिसर्च होना बाकी है, जो मैंने 2008 से शुरुआत की थी, मैंने बल्कि उससे भी पहले की थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% एक्यूरेसी दे रहा हूँ, 95% एक्यूरेसी है इस चीज़। इसको हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं? जी हाँ, दिस इज कम्प्लीटली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आपको स्टॉक्स लगाने चाहिए, किस इंडस्ट्री से इमीडिएट आपको क्विट करना चाहिए, और उसके बाद उन इंडस्ट्रीज़ में किस वीक में वापस आना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेबल शांत की हमने अब ले लिया है, अब हम 5 साल तो कुछ देखेंगे नहीं, भूल जाएंगे, लेकिन उनको गेन्स भी होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि मार्केट कहीं अचानक बीच में बदल गई थी, सिस्टम चेंज हो गया था। देखिए पहले लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे, अभी लोग, हर इंसान मोबाइल में सारा काम कर लेता है, तो आपकी टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, कम से कम सिस्टम भी चेंज हो रहा है। तो आपको वो सोचना भी पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज किस समय डाउन होंगी। अब देखिए अभी हाइड्रोजन मशीन्स अभी आने शुरू हो जाएंगी, टोयोटा ने ऑलरेडी काम कर लिया है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक से आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। कौन सा ग्रह बताता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाला है, एकदम बड़ा चेंज आने वाला है? हर एक ग्रह, वीनस से आपका रियल एस्टेट। अच्छा, वीनस रियल एस्टेट एंड आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, ठीक है। फिर आपका सन एंड मार्स से आपका इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री,
हाइड्रोजन आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो राहु से और साथ में आपका सैटर्न से। अच्छा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, और ये कॉम्बिनेशन सब तो भद्र चक्र से देखे जाते हैं, फिर वहीं से आप प्रेडिक्शन देंगे कि अब होने क्या वाला है मार्केट में। तो अभी अगर प्रशांत जी मैं कहूँ कि सर्प दो भद्र चक्र में आपको क्या दिख रहा है? जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि अक्टूबर में क्रैश दिखाई दे रहा है, नवंबर में मार्केट फिर डिप होती नजर आ रही है। और डिप? जी हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है कि अब ठीक है, आई नो कि अभी भारत के जो सेंटिमेंट हैं, वी आर ग्रोइंग कंट्री एट दिस मोमेंट, पूरी दुनिया की नज़रें भारत के ऊपर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या है ना कि आप ये भी तो सोचना होगा कि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, मरकरी का रेट्रोग्रेशन, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन, ये करेक्शन की तरफ इशारा दे रहा है, तीनों का इकट्ठा अभी। और जो सर्प और भद्र चक्कर में जो 8th पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, 8th है मीन्स सडन लॉसेस, बिगर लॉसेस। एंड देखिए, ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ग्रहों के ऊपर ही गणना करेंगे। देखिए, जब आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक तो आपकी जियोग्राफी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। जीके शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर व्हेन यू आर डूइंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। आज देखिए, बैंकों में सबसे बड़ी परेशानी चल रही है, लोगों ने एफडीज करना बंद कर दी हैं। लोगों का जो रुझान है स्टॉक मार्केट पे आ चुका है, छोटे प्लेयर्स उतर चुके हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। उनको भी लग रहा है कि बस हम 100 रुपये का शेयर लेंगे या 1000 रुपये का बन जाएगा। एंड ये करते करते आप देखिए, यही लोग पैसा डुबोएंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये इनको उड़ाने वाले हैं अभी। तो अब जब उड़ेंगे ये, तो देश का पैसा तो बाहर जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश के लोग पैसा लगा के बैठे हैं। विदेशी निवेश कितना सारा है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर, बहुत बड़ा है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में दोनों तरफ से है। तो ये पैसा डिप होगा नीचे और बाहर जाएगा ये। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि आप कैलकुलेशन में ये देखते हैं कि जो अभी का मार्केट सेट हो रहा है, अगर हम बात करें यूज़र की, कि लोग कहाँ पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि एफडी में अब लोगों की बहुत कम वो हो गई है। ट्रेडिशन वे वही था, ट्रेडिशनल वे कि लोग एफडी में लगाते थे। मेरे फादर ने तो आज तक भी एफडी में ही लगाए हुए सारे पैसे। तो कुछ कुंडली में भी ऐसा दिखता है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा शेयर मार्केट में बन रहा है बजाय एफडी या जो एक सिक्योर सेविंग ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली देखिए, कुंडली की अगर बात करें हम, तो इसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे कि कुंडली के कौन से कॉम्बिनेशन से किन लोगों को किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक रुझान होता है मेदिनी ज्योतिष में। जैसे हमारे भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है जी, तो हम 4th हाउस को देखेंगे, 4th हाउस क्या कह रहा है। जैसे इन दिनों में मंगल जो है, वो जो मंगल की स्थिति चल रही है वो 8th को कनेक्ट कर रही है और 7th को, कि जनता के सुख और जनता के दुख, ये आएगा आपका 7th हाउस। अब 7th हाउस कुंडली में क्या कहता है, भारत की कुंडली में ये क्या कह रहा है कि जनता दुखी होगी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से, मतलब जो गलतियां करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उन एक ट्रेंड बनेगा कि नहीं, हमें शॉर्ट गेन्स करने हैं। शनिदेव जी क्या है, लोगों ने जब शनिदेव जी नॉर्मल स्थिति में थे, शनि यस, जब मार्गी थे, लोगों ने बहुत पैसा लगाया, वक्री हो रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो आस पड़ोस में जो लोग बड़े वर्षों से 20-25 वर्ष से जो पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, उनको मालूम है कि मार्केट करेक्शन क्या होता है, कैसे बचना है, क्रैश हो भी जाएगी तो उन्हें मालूम है कि वो कैसे बच निकलेंगे। उन्हें देखा देखी में ना और भी लोग उतरने शुरू हुए हैं, और ये शनिदेव जी यही तो करवा रहे हैं। जो छोटे यूजर्स हैं, नए यूजर्स, उनका सबका धन खत्म होना। वैसे भी अगर आप देखेंगे, अगर आप स्टैट्स देखेंगे, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस खाने वाले लोग शेयर मार्केट में भारतीय हैं। यस, और सबसे ज़्यादा पैसा भी आज पूरी दुनिया में हम भारतीयों के पास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे पास है। स्टैट्स में जो दिखाई देता है कि महिलाओं के पास घरों में, बैंकों में, लॉकर में, जैसे हमारी मोदी जी ने स्कीम बनाई है कि आप बैंक में डालेंगे लोन मिलेगा, 2.5% इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। अभी बहुत है लोगों के पास गोल्ड, इतना है कि छोटे छोटे टुकड़े तो वो ऐसे पड़े होंगे घरों में, किसी को पता भी नहीं होगा। तो वी आर अ वेरी रिच कंट्री। लेकिन आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा, जो नए यूजर्स हैं, कि गलतियाँ ना करें। एक अटैक हो रहा है हमारे देश के लोगों के ऊपर, और ये धन बाहर के लोग लेके चले जाएंगे। बिकॉज अक्सर शेयर मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 500 नए लोग जब पैसा लगाते हैं तो कोई एक इंसान पैसा कमाता है, 499 लोग लॉस खाकर बाहर निकल जाते हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी रेशियो है।
तो बेटर है कि जो आपकी कुंडली में जो सूट करता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, ये भी होता है। ये इस कुंडली का आपका 5th हाउस बताता है कि आपको किस चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने भेड़ चाल चली, कोई स्टॉक में पैसे कमा रहा है, किसी ने 10 लाख लगाए पेनी स्टॉक्स में, वो 10 करोड़ हो गए तो आपके भी 10 करोड़ हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो 5th हाउस किस चीज़ का होता है? गेम्स का। गेम्स का, स्पेकुलेशन, सट्टा, अगर 8 से कनेक्ट करेगा और स्टॉक क्या मार्केट। ये भी कुंडली के लग्न पे डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें ग्रह होना चाहिए जो हमें शेयर मार्केट में फायदा कराए? जी हाँ, बिल्कुल। वो ग्रह ऊंच नीच एटसेट्रा, ये सारी चीजें नवांश के साथ, D24 के साथ, D60 शशांश के साथ, चतुर्विशांश के साथ क्या कनेक्शन बैठता है। इतनी कैलकुलेशन? हाँ, जब तक इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, अदरवाइज बिकॉज जब भी मैं कंसल्टेशन देता हूँ किसी को तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती है। बिकॉज आप किसी को ये बता रहे हो कि आपको इस इंडस्ट्री से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अगर बाई चांस लॉसेस बुक हो गए तो वो तो इलाज आपका गला पकड़ लेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि हमारा गला पकड़ ले, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर कि अगर मेरा कोई क्लाइंट आया है तो मुझे हर क्लाइंट को फ़ायदा दिलाना है। गोल्ड रेट पर बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी अपने यूज़र्स के लिए सावधानियां पूछना चाहूँगी आपसे कि किन लोगों को बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिनका 5th हाउस कमज़ोर है या 5वें घर में सर्वाष्टक में स्कोर 19 पॉइंट से नीचे चला गया है। और मान लीजिए कोई दशा अंतरदशा चल रही है और मान लीजिए जिस ग्रह की दशा में जो अंतरदशाएं चल रही हैं अगर उनके भी पॉइंट भिन्नाष्टक में अगर 4 से नीचे हैं तो दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कॉम्बिनेशंस और भी हैं बहुत सारे, कभी और डिस्कस करूंगा मैं किसी और डिस्कशन में, लेकिन ये एक मिनिमम सावधानी है कि अगर आप फिर भी अगर आप इतने कम पॉइंट होने के बावजूद भी अगर आप स्टॉक मार्केट में कूदेंगे आप लॉसेस बुक करके ही आएंगे आप। और इसमें भी ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन लेना चाहिए या आपको ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट सेल्स, डिपेंड ऑन द कुंडली टू कुंडली। तो अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, अगर उनके फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर को अच्छी एक्सपर्टीज़ है तो बेटर है कि आप अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके ही आगे मूव करें। वरना एक छोटी सी गलती, और अक्सर मैंने देखा है इलाजी, जब स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं तो दे कीप ऑन गोइंग इनटू द डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, नींदें नहीं आती हैं उनको। एंड जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब हाई हो जाएगा। फिर डॉक्टर भी कहेगा कि आप ऑयल खाते हैं और वो इंसान नॉर्मल खाना भी खा रहा होगा ना तो भी उसका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, बिकॉज टेंशन इन चीज़ों को फ्लक्चुएट कर देती है। अच्छा प्रशांत जी, कहीं ऐसा भी होता है कि कुंडली में 5th हाउस तो स्ट्रांग है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है, कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा आ गई जो कि सपोर्ट नहीं कर रही है कि भाई इसको तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का कारण बनेगा पैसा। जैसे मैंने कहा कि अंतरदशा भिन्नाष्टक में अगर 4 पॉइंट से नीचे है, 3, 2 और मान लो 0 पॉइंट है, तो 0 पॉइंट का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे लॉन्ग टर्म में भी जो बाद में पता चलेगा कि ओह ये कंपनी तो क्रैश कर गई। अब भारत के कुछ बड़े लोग आप समझ गए होंगे, बड़े ब्रांड, उनके भी कुछ ऐसे ऐसे शेयर थे जिनके 600 रुपये का शेयर था और लोगों ने 20-25 रुपये में खरीदे थे, 600 रुपये चले गए। और सोचिए ये वो कंपनी है जिन्होंने भारत को खड़ा किया है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं बिकॉज दिस इज अगेंस्ट सेबी रूल्स। अब सोचिए उन्हीं कंपनीज के वो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आज 2 रुपये में आ गए हैं। ठीक है, एक तो भाग गया विदेश, बियर कंपनी का मालिक, अब सोचिए 10,000 पहुंच गया था उसका शेयर, आज वो डी लिस्ट हो चुका है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त भी थे मुंबई में, जब ये शेयर बहुत ऊपर जा रहा था मैंने उसको कहा था, मैंने कहा आप इसको बेच लो, प्रॉफिट बुक कर लो। नो, ही सेड कि आप देखते रहना, ये स्कॉच विस्की या बहुत कुछ ये ब्रांड बनेंगे, इनके तो एयरवेज भी हैं, अभी ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं बिजनेस के। मैंने कहा था कि नहीं, कुछ मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए। कैन यू इमेजिन, उनका 15 करोड़ का पोर्टफोलियो था एक ही शेयर में, उसी में, एंड वो बेच भी नहीं पाए थे, इतना क्रैश लगा था नीचे जब ये न्यूज़ आई थी कि वो विदेश भाग गए। अच्छा, आपने प्रेडिक्शन करी है कि 25-26 अक्टूबर के आसपास एक बड़ा क्रैश होने वाला है, तो ये बुल मार्केट होगा या बेयर मार्केट होगा? ये बेसिकली
गिरेगा फिर उठेगा, तो बुल मार्केट मान लेते हैं, क्योंकि करेक्शन होगा और एक सेंटिमेंट लोगों के कनेक्ट करने के लिए कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, फिर उसको धीरे धीरे मार्केट को उठाया जाएगा, उसी लेवल पे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी एंड उसके बाद एक और धमाका होगा नवंबर में। यस, ये दिखाई दे रहा है ट्रेंड कि 2 बार विस्फोट होगा, 2 बार बुल मार्केट ही होगा वो। यस, ये तो थोड़ी सी अच्छी खबर है। बिल्कुल। लेकिन इसमें लोग देखिए पैसा तो गवाएंगे, लोग कुछ ऐसे भी जो डिप्रेशन में भी जाएंगे, तो कुछ सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि इस समय जैसे कि बैंकिंग के शेयर्स हैं, अभी भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक जो भी गवर्नमेंट का रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर एटसेट्रा, जो भी आपस में मीटिंग रहती है प्रशासनिक अधिकारों से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई इमीडिएट डिसीजन होने वाला है अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी को इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर बहुत ऊपर जाने वाले हैं। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कौन से ग्रह से आप कह रहे हैं ऐसा? ये शनि जो वक्री है अभी, अच्छा। 15 नवंबर तक शनि, जब 15 नवंबर को मार्गी होंगे उससे पहले जो प्राइसिंग है लोन के जो प्राइस हैं ये डिप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे कोई ना कोई डिसीजन होगा, क्योंकि शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स को पुश करेंगे, बढ़ा देंगे। एंड देखिए अब वही बात है ना कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे और बैंकिंग शेयर्स गिरेंगे 20-25% और बैंकिंग शेयर्स फिर उठने शुरू होंगे 9 फरवरी, मतलब 3-4 फरवरी के बाद 2025 के बाद धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करेंगे एंड 9 फरवरी के बाद अचानक ही फिर अपर सर्किट भी लगेंगे उनमें। समय लगेगा एंड यही वो टाइम है जहाँ पे गोल्ड अचानक ही बढ़ जाएगा। गोल्ड का 82 तो नॉर्मल मान के चलिए, दिवाली के आसपास 82 आराम से, दिवाली के आसपास। और 2026 में यही गोल्ड के प्राइस 1.5 लाख से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज अभी वार भी होनी है 2026 में ज़बरदस्त। और जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई थी आपसे कि एज आई प्रेडिक्टेड लॉन्ग अगो, मैंने अगस्त 2021 में प्रेडिक्ट किया था कि एक विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है, जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यूक्रेन रशिया की जो वार होगी फेब 2022 में, और हुई भी, चली रही है, तो यही वो केंद्र बिंदु बनेगा इन चीज़ों का। तो गोल्ड रेट आप कह रहे हैं 82,000 दिवाली, जी हाँ। एंड अगले साल अभी देखिए बढ़ते चले जाएंगे। 2025 में भी गोल्ड के अगर बात करें तो 1 लाख से तो ऊपर निकल ही जाएगा नेक्स्ट दिवाली। एक साल बाद आप देखिए गोल्ड आपको 1 लाख का रेट मिलेगा आपको। गोल्ड की प्रेडिक्शन आप कौन से ग्रह से करते हैं? सूर्य से। सूर्य विधि कुंडली बनानी पड़ती है उसके लिए। सूर्य विधि कुंडली वो होती है जब आपकी संक्रांत होती है, जिसमें कि मेष राशि की कुंडली बना जब सूर्य मेष में ट्रांजिट करते हैं 13, 14 या 15 अप्रैल के समय में, या जब नीच के होते हैं तुला में अक्टूबर के आसपास। ये तो 2 सूर्य विधि कुंडली तो बनाना बहुत जरूरी है। ये गोल्ड की प्रेडिक्शन देती है कि गोल्ड क्या करने वाला है अभी। और इसका एक पर्टिकुलर जातक की कुंडली से भी संबंध होता है कि? जी हाँ, जातक की कुंडली से संबंध होता है कि आपको गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो कैसे देखते हैं? आपका सूर्य के ऊपर कि सूर्य कौन सा ग्रह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिर गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लीजिए किसी का सूर्य जैसे मीन लगन की कुंडली है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जिसमें एक सूर्य अगर षष्ठेश है और कहीं वो एकादश में चला गया, तो ऐसा आदमी गोल्ड में लगाता चला जाएगा, मतलब मान के चलिए वो गोल्ड ही गोल्ड पार्स बनता चला जाएगा। अच्छा। यस। आखिरी सवाल, चूँकि हम शेयर मार्केट के क्रैश या अप होने की बातें कर रहे हैं, गोल्ड के रेट्स की बात करते हैं, तो क्या ये पर्टिकुलर किसी इंसान की कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि उस पर कितना असर पड़ेगा? जी, इंसान की कुंडली पर तो असर पड़ता ही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो जातक हैं वो सभी को ही नुकसान होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई पुट लेता है उस समय में, कोई लोअर की तरफ जाता है, कोई अपर की तरफ जाता है, तो डिपेंड करता है कि लोगों की सेंसेस कैसे काम करती हैं उस समय में। और जिसकी कुंडली में दम है या स्ट्रेंथ है वो लोग उस समय गलतियां नहीं करते हैं, वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। यस, उन्हें मालूम होता है कि कुछ गिरने वाली है मार्केट। लास्ट में मैं बस आपसे चाहती हूँ कि 2 बातों से आप इस पॉडकास्ट को ख़त्म करें कि शेयर मार्केट के क्या हाल होने वाले हैं और गोल्ड के क्या हाल होने वाले हैं। मैं यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि जो हमारे देश के नागरिक हैं गलती ना करें। बहुत बड़ी
एक स्ट्रैटेजी चल रही है हमारा जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका पैसा विदेश ले जाने के लिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में जिनका वर्षों से एक्सपीरियंस है वो तो नहीं गिरेंगे, उनको मालूम है कि उन्हें क्या करना है। तो बेटर है कि आप अपने पैसे को सेव रखिए, एफडी में डाल दीजिए, 7-7.5% जो भी मिल रहा है प्लीज़ ले लीजिए, गलतियां ना करें। और अगर कुछ करना ही है आपको तो आप गोल्ड पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट गिरेगी, अभी क्रैश करेगी और कई लोग डिप्रेशन में आके बाद में अपने अकाउंट बंद करेंगे। थैंक यू सो मच प्रशांत जी जुड़ने के लिए। भारत माता की जय। जय हिंद। अगेन मैं आप सभी से यही कहूँगी कि देखिए ये पॉडकास्ट सिर्फ जानकारी के लिए था, सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड मंडेन एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए था। आप अपने सोच विचार करके अपने बुद्धि विवेक से ही कोई भी फैसला लीजिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।